लोगों को कैसे ज्वाइन करना है, इसका 8 फार्मूला चलिए हम लोग जानते हैं। जी हाँ, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ प्लान दें। जो आप प्लान दे रहे हैं ना, उसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किसी को प्लान देने से जाते समय अपनी ड्रेसिंग सेंस का ख्याल रखें। जो आपका कपड़ा होना चाहिए ना, वो सही होना चाहिए, लुकेड होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। और सवरे हुए मुंह से किसी तरह की दुर्गंध ना आ रही हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सामने वाले से पूरे आत्मविश्वास से बात करें। देखिए, अपना ड्रेसिंग के साथ साथ ये ध्यान देना कि मुंह से बात तो नहीं है। मान लीजिए आप बात करें मुंह से भक भक दुर्गंध नहीं कर रहा है, तो अगला आपको उससे तुरंत बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ शरीर से किसी प्रकार से बदबू नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये सारे कुछ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, सामने वाले की पूरी जानकारी, यानी आप जिससे बात कर रहे हैं ना, जिसको आप प्लान दे रहे हैं ना, तो वो सबसे पहले उसके बारे में समझ लीजिए कि आखिर यह व्यक्ति जो है ना, जो तो इसका एजुकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़ा लिखा है, ये क्या करता है नहीं करता है। तो यानी कि सबसे पहले उसका लिस्ट और कंटेंट तैयार करें जिन्हें आप जानते हैं, ठीक है। और जानने के बाद कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं, उसको जैसे कि कर सकते हैं ए बी सी कैटेगरी में आप उसको रखिए। और इस प्रकार से कि आप किसको ज़्यादा जानते हैं, किसको नॉर्मल जानते हैं, किसको कम जानते हैं, ठीक है। और किसके पास टाइम ज़्यादा है, किसके पास मीडियम है, किसके पास कम है, ठीक है। किसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसको कम प्रॉब्लम है, और किसको बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से आप लिस्ट सॉर्ट आउट करें और उसके बाद उनसे मिलिए और उन्हें प्लान दे दिए। फिर जल्दी में रहें, यानी कि ये क्या है, जल्दी में रहना। आप समझते हैं कि जल्दी में क्यों रहना है, ठीक है। तो यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है, यानी कि क्या है, साइकोलॉजी है कि लोग हमेशा बिजी रहते हैं। लोग उनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि नहीं, ये काम के प्रति क्या है, इसका छुट्टी नहीं है, ये अच्छे आदमी हैं, ये नहीं, ये वास्तविक में अपने काम के लिए सीरियस है, बिन मतलब का फालतू का टाइम नहीं दे रहा। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान देना है, ठीक है। आपको प्लान देने का तरीका, जी हाँ, आपका जो प्लान देने का तरीका है ना, अब समझते हैं कि प्लान देने के तरीका क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला होता है 1 to 1, यानी 1 to 1 कहने का मतलब है कि आप हैं, मानते हैं कि 1 to 1 में ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति का प्लान दे रहा है, तो क्या है, 1 to 1 है। यहाँ पे और कोई नहीं। हाँ, हो सकता है 1 to 1 में एक बात और ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे हो सकता है कि यदि आप प्लानर हैं, ठीक है, आप प्लान दे रहे हैं, प्लानर है, तो हो सकता है कि आपके अपलाइन हो, और ठीक है, और हो सकता है कि वन इनके साथ में इनके एक पेरेंट्स हो। तो ये भी क्या आते हैं, 1 to 1 में आते हैं, ठीक है। कि एक प्लानर है और यहाँ पे आपका क्या है, गेस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका 1 to 1 है, ठीक है। दूसरा, ग्रुप मीटिंग। ग्रुप में क्या हो गया कि आप यहाँ पे प्लानर हैं, ठीक है, और ग्रुप में मान लिए कि 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, एक जगह पे बैठे हुए हैं। यानी कि एवरेज की अगर बात किया जाए तो प्लानर हैं या आपका अपलाइन है, और यहाँ पे 10 लोग आपस में एक जगह पे बैठ कर और क्या प्लानिंग चल रहा है। ये क्या हो गया, आपका ग्रुप मीटिंग हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, इवेंट है। जी हाँ, इवेंट के माध्यम से, तो यानी अपने प्रोजेक्टर को कंपनी के किसी बड़े इवेंट में, सेमिनार जिसको बोलते हैं, सेमिनार के माध्यम से ज़्यादा लोगों को एक जगह बुलाना, उनको मीटिंग देना, बताना, समझाना, कुछ नई ऑफ़र के बारे में, कुछ अचीवमेंट के बारे में। देखिए, हमारे कंपनी से इतना लोग अचीवमेंट हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग सबसे ज़्यादा कौन सा करते हैं, 1 to 1 करते हैं, या ग्रुप करते हैं, या इवेंट करते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर ध्यान दीजिए, सबसे अहम चीज़ है वो है फ्लो अप। जी हाँ, आप ओपनिंग तो कर दिए, ओपनिंग करना क्या, आप उसको प्लान दे दिए, प्लान देने के बाद सेकेंड स्टेप क्या था, आपका फ्लो अप करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जिन लोगों से मिले हैं और उनको अपने प्लान दिया है, उन्हें फॉलो अप ज़रूर करें, यानी उनसे
दोबारा बातचीत करें, प्लान में देखें क्या देखें नहीं देखें, क्या सोच विचार किए नहीं किए, उनको क्या डाउट है और निगेटिव कितना है पॉजिटिव कितना है, क्या वो सोचते हैं उन लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते, उनको क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा, दूसरी कंपनियां के बारे में तुलना वगैरह वगैरह जो भी है उन्हें फॉलोअप करना है, बातचीत करना है, उनको डाउट को क्लियर करना है। ठीक है, फॉलोअप हमेशा 24 घंटे 48 घंटे में होना चाहिए, यानी कि आप जब प्लान दिए तो 24 घंटे में उनसे बातचीत करिए, उनसे कांटेक्ट करिए, आप नेगोशिएशन करिए उनसे, ताकि वो आपके साथ में आ सके। ठीक है, जिन्हें उन्हें बताएं कि प्लान कैसे देना है। ठीक है, मान लिया कि आपने किसी प्लान दिया और उन्हें ज्वाइन भी कर लिया, पर उनके बाद भी आप एक बार प्लान देना, पिछली बार अपने प्लान करने के लिए दिया था उसी प्रकार से उन्हें समझाएं, उनको प्लान देने के लिए प्रैक्टिस करवाएं कि उनको फिर से प्लान दें, उनको रिवाइज करवाएं, ताकि वो एक अच्छा लीडर बन सके। ठीक है, फिर 100% प्रोडक्ट यूजर बने, यानी कि इसके बाद प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है, तो सबसे पहले होता है ना कि आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी क्या है, 100% उनको पहले यूजर बनाना है। ठीक है, अगर वो यूज करके सर्टिफाइड हैं तो जानिए कि वो 100% आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। अब इससे भी महत्वपूर्ण चीज़, सभी मीटिंग और सेमिनार में भाग लें। जो भी मीटिंग हो रहा है, ग्रुप मीटिंग हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, या आज डिजिटल ज़माना है तो वेबिनार हो रहा है, देखिए जो ऑफलाइन होगा वो सेमिनार होगा, जो ऑफलाइन हुआ जो वो आपका सेमिनार, और जो ऑनलाइन हुआ जैसे जूम पे, गूगल मीट पे, आपका शीशो पे, किसी पे भी, तो वो क्या हुआ आपका वेबिनार, जो वेबसाइट से होना चाहिए हो रहा है, जो ऑनलाइन हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका वेबिनार हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाने के लिए 12 टिप्स। वह कौन कौन सा 12 टिप्स है जिससे हम लोग अपना खुद का टीम बना सकते हैं।